एक वक्त ऐसा था जब शिवसेना एक हुआ करती थी और ठाकरे परिवार का उस पर राज हुआ करता था, तो वहीं शिवसेना एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और बीजेपी की बेहद करीब मानी जाती थी। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और राजनीति भी बदली, तो ऐसे में शिवसेना और एनडीए के रिश्ते भी बदले और दोनों के रास्ते अलग हो गए। आपको बता दें कि साल 2019 में जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर दोनों पार्टियों में घमासान हुआ। एक तरफ जहां अमित शाह अपने शब्दों पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री हम शिवसेना से नहीं बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना कहती रही कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अब बनेगा तो शिवसेना का ही बनेगा। इसी जिद को लेकर आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को अलग कर लिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर उन्होंने नई सरकार बनाई। लेकिन वही जब महाविकास अघाड़ी ने जिस तरीके से बगावत की, उसके चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई। एकनाथ शिंदे एनडीए का हिस्सा बन गए और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इन सब के बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि अब उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर शायद समाप्त हो जाएगा और इसी बात को अब शायद उद्धव ठाकरे भी जान रहे हैं और इसलिए उन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। एक समय ऐसा था जब शिवसेना के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब बयानबाजी करते थे, लेकिन वही अब उद्धव ठाकरे अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इंडिया गठबंधन में लोग भाग रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे भी नरम पड़ रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है शायद वो भी पाला बदल सकते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जुबानी हमला बोला, लेकिन उनके तेवर बदले बदले नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया और कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपने हमको अपने आप से दूर किया, हम खुद दूर नहीं हुए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बयान में विस्तार से कहा, पीएम मोदी को हम बताना चाहते हैं कि हम कभी भी उनके दुश्मन नहीं थे, हम आज भी उनके दुश्मन नहीं हैं। हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। पिछली बार हमने गठबंधन के लिए प्रचार किया था, आप पीएम बने क्योंकि विनायक राउत जैसे हमारे सांसद चुनाव में जीते। बाद में आपने हमें खुद से दूर कर लिया। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र में तेज हो गई और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब नरम पड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इतनी तारीफ करने और भावुक होने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी सरकार पर हमलावर भी नजर आए। उन्होंने आगे कहा, हमारा भगवा ध्वज हिंदुत्व आज भी है, मगर इस ध्वज को बीजेपी फाड़ने की कोशिश कर रही है। भय है कि अगर सत्ता में बैठे राक्षस फिर से चुने गए तो अगला गणतंत्र दिवस हमारे सामने कभी नहीं आएगा या फिर तानाशाह दिवस होगा। ऐसे में अब दो बयान उद्धव ठाकरे के जनसभा के दौरान आए। एक में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो लगातार हमलावर भी नजर आए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।